हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है OBP IC के बारे में। हालांकि ये टॉपिक बहुत छोटा है OBP IC, लेकिन आजकल 5G फ़ोन्स में ऐसी OBP ICs आ गई हैं जिनको आप इजीली बाईपास नहीं कर सकते हो। अगर आपको बाईपास करना है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी सर्किट की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक OBP IC के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और जिसमें आप सभी को ये बताया जाए कि किन OBPs को बाईपास किया जाता है और किन OBP को बाईपास नहीं किया जा सकता। यदि बाईपास किया जाएगा तो उसका वे क्या होगा। तो आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे OBP IC के बारे में। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि हमारा जो नया बैच है वो 17 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। अगर किसी को भी ऑफलाइन एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की ट्रेनिंग लेनी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, OBP जो IC होती है ये हमारे फ़ोन के चार्जिंग सर्किट में बेसिकली यूज़ की जाती है। OBP का फुल फॉर्म होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। जब आप मोबाइल फ़ोन में चार्जर लगाते हो तो उस दौरान 5 वोल्ट की सप्लाई सबसे पहले डायोड कैपेसिटर से होते हुए OBP पे जाती है और फिर OBP से होते हुए चार्जिंग IC के अंदर जाती है। कभी कभी लोकल चार्जर अगर हम यूज़ कर रहे हैं या किसी रीज़न से इनपुट वोल्टेजेस में परिवर्तन होते हैं या इनपुट वोल्टेजेस हाई हो जाते हैं तो उससे हमारी चार्जिंग IC ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो हमारे फ़ोन में OBP IC लगती है ना, वो वोल्टेजेस जो हाई होते हैं उनको रोकती है और चार्जिंग IC को प्रोटेक्ट करती है। पहले की जो OBP IC आती थी, अगर वोल्टेजेस हाई होते थे तो कई बार OBP ख़राब हो जाती थी, लेकिन आजकल की जो नई OBP आई है उसमें OVLO या UVLO सर्किट आता है। OVLO का फुल फॉर्म होता है ओवर वोल्टेज लॉकआउट और UVLO का फुल फॉर्म होता है अंडर वोल्टेज लॉकआउट। तो इन ICs के अंदर एक नए फीचर्स आ गए हैं जिसके अंदर अगर पीछे से वोल्टेजेस हाई आती है तो OBP ख़राब नहीं होती है, आउटपुट को लॉक कर देती है और हमारी चार्जिंग IC ख़राब होने से बच जाती है और OBP IC भी ख़राब नहीं होती। इस तरीके से हमारी दोनों IC प्रोटेक्ट होती है और सर्किट प्रोटेक्शन में रहता है और फ़ोन ख़राब नहीं होते हैं। तो आज के टॉपिक में मैं बताने जा रहा हूँ कि पहले नॉर्मल OBP आती थी, उसके बाद OVLO थोड़ा सा अपडेटेड OBP आई और आजकल ज़्यादातर सैमसंग के फ़ोन्स में कुछ ऐसी OBPs आ रही हैं जिनको आप आसानी से बाईपास नहीं कर सकते हैं। कई बार हमारे टेक्नीशियन लोग कोई भी OBP ख़राब होती है तो डायरेक्ट इनपुट को आउटपुट से जोड़ देते हैं और फिर वो सोचते हैं कि चार्जिंग हो क्यों नहीं रही है। तो आज मैं बताऊंगा कि चार्जिंग क्यों नहीं होती है और उन ICs को भी बाईपास किया जा सकता है कैसे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं आपको समझाने के लिए कि OBP IC के फंक्शंस को और OBP IC कैसे बाईपास किया जाए और किस OBP को बाईपास नहीं कर सकते। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एक छोटे से मॉडल की एक 9 बॉल की OBP IC का एग्जाम्पल लिया है। ये 9 बॉल की OBP IC है, ठीक है। तो 3 बॉल्स इनपुट है, 3 बॉल्स आउटपुट है और 3 बॉल्स ग्राउंड है। एक छोटा सा Redmi 5A का मदरबोर्ड है। तो पहले की जो OBP IC आती थी उसमें क्या होता था कि यहाँ से 5 वोल्ट का इनपुट आता था, ठीक है, और यहाँ से 5 वोल्ट का इनपुट आउट हो जाता था, ठीक है। तो नॉर्मली काम करती थी। लेकिन अगर पीछे से अगर यहाँ पे हाई वोल्टेजेस इन हो जाते थे, हो सकता है कि लोकल चार्जर आप यूज़ कर रहे हो, अब 5 वोल्ट की जगह मान लो यहाँ पे 15 वोल्टेजेस आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में पहले की OBPs खराब हो जाती थी, डैमेज हो जाती थी और ये आउटपुट देना बंद कर देती थी। लेकिन कई बार ये OBP ना बर्न हो जाती थी या ओपन हो जाती थी या शॉर्ट कर जाती थी, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारा चार्जिंग सेक्शन फॉल्टी हो जाता था, ठीक है। तो इसके बाद ये जो OBP हम आराम से बाईपास कर पाते थे। हम क्या करते थे, एक जंपर ऐसे उठाते थे और इधर मार देते थे और हमारा OBP बाईपास हो जाता था। तो ये बहुत पुरानी बातें हो गई। इसके बाद क्या होता कि उसके बाद से क्या हुआ कि उसके बाद से फिर थोड़ा अपडेटेड फ़ोन्स आए और OBP जैसे नॉर्मली ये आप देख सकते हैं, ये छोटी वाली जो IC है यही OBP IC है। ऐसे दिखने में आपने तो देखा होगा कई बार मोबाइल फ़ोनों में ऐसे OBP दिखती थी। इसके बाद धीरे धीरे जब अपडेट हुआ सर्किट, तो उसके बाद से जैसे मैंने Redmi 9 पावर का एक एग्जाम्पल लिया है और इसके अंदर जो हमारी OBP IC लगी है ना, तो जो OBP IC लगी है वो ये लगी है। ये 12 वोल्ट की OBP IC आने लगी। ये जो 12 वोल्ट की OBP IC आने लगी, इस पर क्या था, नया क्या था मैं दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर नया ये था कि ये जो Redmi 9 पावर की जो OBP आ रही थी, ये इसका सर्किट है। इसके अंदर क्या होता था कि जो हमारे फ़ोन में जो 5 वोल्ट की जो सप्लाई आती थी, बेसिकली यहाँ से देखिए 5 वोल्ट की सप्लाई आती थी चार्जर से, ये यहाँ पे आई 5 वोल्ट की सप्लाई, ठीक है, और यहाँ से ये 5 वोल्ट का आउटपुट दे देता था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ थी कि इन सब OBPs में अगर आप इनको अगर ध्यान से अगर आप देखते हैं तो ये सब OBPs जैसे जहाँ पे इस फ़ोन में लगी है PMI 632, तो इसमें 9 वोल्ट तक का इनपुट हो सकता था इन OBPs में। तो यहाँ पे 9 वोल्ट भी अगर आती है तो ये OBP कैपेबल थी उस वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे जब 5 to 9 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे जब आती थी, क्योंकि आपको पता है फास्ट चार्जिंग ऑन होता है तो 9 वोल्ट का इनपुट हो जाता है, तो यहाँ से ये आउटपुट दे देती थी। लेकिन इन OBPs के अंदर एक नया सर्किट ऐड हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक R1 रजिस्टर लगी है 1 मेगा ओम की
और फिर यहाँ पे इसको हम R1 मान लेते हैं, और एक और यहाँ पे रजिस्टर लगती है R2 जो ग्राउंड से लगी है, और इन दोनों के बीच में से एक लाइन इस IC में जुड़ी हुई है, और इसको हम बोलते हैं OVLO। OVLO का मतलब होता है ओवर वोल्टेज लॉकआउट। तो यहाँ पे ये जो सर्किट बनाया गया है ये एक वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू बनाया गया है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बाय द वे 5 वोल्ट की मान लो सप्लाई आती है, ठीक है, नॉर्मल एक चार्जर जब ऑन होता है, तो कुछ वोल्टेज ये रजिस्टर ड्रॉप करेगी, फिर कुछ वोल्टेज R2 रजिस्टर ड्रॉप करेगी, और जो फाइनल वोल्टेज जाएगी वो लगभग 0.5 वोल्ट जाएगी। अगर आप वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेशन करोगे ना, तो एक 1 मेगा ओम की R1 लगी है और 130 किलो ओम की R2 लगी है। इन दोनों रजिस्टर से वोल्टेज डिवाइड होकर जो जाएगी वो 0.5 जाएगी। तो ये जो 0.5 वोल्टेज है वो IC को यहाँ पे डिटेक्ट करती है, मतलब ये OVLO सर्किट को बताती है कि 0.5 है। अगर इन केस अगर इनपुट के वोल्टेजेस इंक्रीज होते हैं, जैसे मान लो 5 की जगह 15 वोल्टेज आ गए, तो ये वोल्टेज डिवाइडर से निकलने वाला जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, और इस कंडीशन में इस IC को पता चल जाएगा कि वोल्टेज इंक्रीज हो चुकी है, और उस कंडीशन में IC आउटपुट लॉक कर देगी। लॉक का मतलब है आउटपुट हमारी बंद हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ना हमारी चार्जिंग IC खराब होगी और ना हमारी OBP IC खराब होगी। तो ये जो OBP आजकल नॉर्मली सभी फोन्स पे आने लगी है, और सबसे अच्छी बात है कि आप इन OBP को भी इजीली बाईपास कर सकते हो, ठीक है। इसको बाईपास कैसे करोगे? एक जंपर हम इनपुट के किसी भी कैपेसिटर से उठाएंगे और यहाँ से आउटपुट के किसी भी कैपेसिटर पे जोड़ देंगे। इसमें OVLO सर्किट बाईपास हो जाएगा, क्योंकि जब IC ही काम नहीं करेगी तो OVLO सर्किट का रहने और ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से आप अगर किसी फ़ोन में OVLO या UVLO सर्किट आ रहा है तो इसको भी आप आसानी से बाईपास कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से उम्मीद है समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब क्या है कि इसके बाद जब जैसे जैसे अपडेट होते चला जा रहा है सर्किट, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बाद फिर मैं आपको एक और मॉडल दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल मेरे पास एक मॉडल है M15। आप देखो M15 का एक मॉडल का मैंने सर्किट खोला हुआ है, और इसमें आप देख सकते हैं कि एक OBP लगी है, और ये कितने वोल्ट की है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वोल्ट की OBP लगी है। अब देखो इसमें बहुत मजे की बात है, क्या हम इस OBP को बाईपास कर सकते हैं? आप देखो ध्यान से, आप देखो इसकी OBP में ये 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ठीक है, ये आ रही है चार्जर से, ठीक है, 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है चार्जर से, तो 5 वोल्ट इन हो गए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट, और ये IC आउटपुट निकाल देती है 5 वोल्ट, तो यहाँ पे 5 इनपुट होती है और 5 आउटपुट हो जाती है। ये तो नॉर्मल था, लेकिन आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक अलग से एक लाइन दिख रही होगी आपको, और इस लाइन पे लिखा है VDET, वोल्टेज डिटेक्शन लाइन। चूँकि ये मीडियाटेक फ़ोन है, ठीक है, और जितने भी मीडियाटेक के फ़ोन होते हैं उसके अंदर एक VCDT लाइन होती है जो पावर IC को जाती है, और उसकी लाइन में 330 किलो ओम की और 39 किलो ओम की रजिस्टर्स लगी होती है, और उनके थ्रू वोल्टेज डिवाइड होकर 0.5 वोल्ट पावर IC पे जाता है। अगर वो लाइन डिटेक्ट नहीं होगी तब भी चार्जिंग डिटेक्ट नहीं होगा। तो इस फ़ोन में कंपनी ने क्या किया है कि 5 वोल्ट इनपुट करके आउटपुट OBP से निकाल दी है, और उसी में से एक लाइन अलग से निकाला है VDET, और ये लाइन जाती है पावर में, ठीक है, ये लाइन हमारी जा रही है पावर में, ठीक है, और इसको नाम है VCDT, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें कंपनी ने नॉर्मली जब पावर में जा रही है तो इसमें एक रजिस्टर लगती है एक, और एक यहाँ लगती है, ठीक है, एक लगती है 330 किलो ओम की और एक लगती है 39 किलो ओम की, और यहाँ पे जाती है 0.5। अब एक बात बताओ, अगर आप यहाँ पे मान लो कि जंपर लगा देते हो, मान लो आप यहाँ पे इनपुट से आउटपुट का जंपर लगा देते हो ऐसे करके, तो OBP तो बाईपास हो गई, लेकिन इस पिन का क्या? अगर आपने इस पिन को रिपेयर नहीं किया तो आपकी चार्जिंग डिटेक्ट नहीं होगी। मतलब जब चार्जिंग लगाओगे ना तो OBP बाईपास हो गई, चार्जिंग IC पे भी 5 वोल्ट चली गई, BPH भी बन गया, लेकिन फिर भी चार्जिंग डिटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपने इस लाइन को यहाँ पे रिपेयर नहीं किया, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी OBP बाईपास करो, सैमसंग में ज़्यादातर इस टाइप के सर्किट देखने को मिलते हैं, तो आप देखो अगर OBP IC के अंदर कहीं अगर AC ओके नाम लिखा हो, AC ओके, ठीक है, कहीं अनेबल पिन लिखी हो, ठीक है, कहीं जैसे ये जैसे लिखा था VDET, वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन लिखा हो, ठीक है, या फिर इस OBP IC के अंदर DMDP पिन की कनेक्टिविटी हो या कोई अदर सर्किट इंक्लूड हो, तो बिल्कुल भी आप उसको बाईपास मत करो, नहीं तो चार्जिंग डिटेक्शन नहीं होगा या आपके फ़ोन में फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आएगी। मैं इसका एक प्रैक्टिकल करके अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके की अगर IC अगर कभी मिल जाए तो आप इसको बाईपास नहीं करोगे। अगर आपको बाईपास करना है तो एक जंपर लगेगा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तब जाके ये OBP बाईपास होगी, ठीक है, क्योंकि इस लाइन को भी हमें 5 वोल्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और बताता हूँ, और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे एक और मैंने मॉडल लिया है, और ये मॉडल है A30 4G का, ठीक है। इस मॉडल में देखिए एक और OBP IC लगी है। तो इस मॉडल में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई देखिए इन हो रही है,
ये 5 वोल्ट इन हो गई, बराबर। और यहाँ से 5 वोल्ट आउट हो गई, जो भी मतलब जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी ये आउट हो गई, ठीक है। तो ये तो हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट, क्लियर। अब यहाँ पे आप देखिए ये OBLO सर्किट है, ये भी ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, इसको बाईपास किया जा सकता है। लेकिन इसमें फिर से नई पिन आ गई और वो पिन यहाँ पे देखो आप देख सकते हो लिखा है VDT, मतलब वोल्टेज डिटेक्शन की लाइन है, ठीक है। और इस तरीके की आईसी को भी आप बाईपास नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये पिन पावर पे नहीं जा रही है, ये पिन पावर पे बिल्कुल नहीं जा रही है। अगर आप देखोगे तो ये पिन कहाँ जा रही है, तो अगर मैं इस पिन को कॉपी करूँ, ठीक है, तो ये पिन कहाँ जा रही है मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इस पिन को ऐसे करके कॉपी करता हूँ डिटेक्शन वाली, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पिन कहाँ जा रही है। तो देखिए ये पिन जो है एक मॉसफेट पे जा रही है, आप देखो ये पिन डिटेक्शन की पिन है, ये मॉसफेट के गेट पे जा रही है, और यही पिन यहाँ पे कहाँ जा रही है, एक तो जा रही है गेट पे और एक जा रही है ड्रेन पे। तो ये दो मॉसफेट लगे हैं DMDP की लाइन में, ठीक है। तो ये एक अलग रेगुलेटेड सर्किट है और ये लंबा चौड़ा सर्किट है। तो मैं आपको बताऊं इस यहाँ पे आप इसको बाईपास मत करना, ठीक है। तो अगर आपने इसको बाईपास किया तो इससे चार्जिंग से रिलेटेड फॉल्ट आएगा। तो ऐसे सर्किट्स को बिल्कुल आपको बाईपास नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है, ठीक है। तो इस तरीके के सर्किट आते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एक पैनल बताता हूँ एग्जाम्पल में। देखिए मेरे पास एक सैमसंग का M15 फ़ोन है, और जब मैं इसमें चार्जर लगाता हूँ आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर देखिए चार्जिंग का लोगो भी आ रहा है और परसेंटेज भी देखो आएगा। देखिए 5% बैटरी चार्ज है। और अगर इस फ़ोन को मैं ऑन करता हूँ तो कंप्लीट फ़ोन ऑन है, फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दिखा दूँ एक बार, ये देखिए फ़ोन पूरा ऑन है, फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है, चार्जिंग प्रॉपर चल रही है, सब कुछ है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए इसकी OBP IC ये है, ये इसकी OBP है। अगर मैं चार्जर लगाऊं और मल्टीमीटर से मैं आपको चेक करके एक बार दिखाता हूं। देखिए मैंने चार्जर लगा रखा है और ये मेरी OBP IC है। तो आप चार्जर थोड़ा देखिएगा, और या देखो यहाँ पे इनपुट आता है 5 वोल्ट, देखिए 5 वोल्ट, और यहाँ से जो आउटपुट है वो 5 वोल्ट निकल जा रहा है, मतलब OBP मेरी फंक्शनल है, ठीक है। और मेरा चार्जिंग सर्किट कंप्लीटली काम कर रहा है। ये मेरी OBP IC है, ठीक है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि मेरा फ़ोन पूरा ऑन है, चार्जिंग वार्जिंग सब दे रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इस बोर्ड को ऐसे करके निकाला, ठीक है। मान लो मेरे फ़ोन की OBP होगी ख़राब। अब मैं इस OBP IC को यहाँ पे निकाल देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने इस OBP को निकाल दिया, और OBP को निकालने के बाद मैंने एक जंपर लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ये आउटपुट है। तो आपने देखा कि मैंने एक इनपुट से आउटपुट की तरफ एक जंपर से इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने इनपुट को आउटपुट से शॉर्ट कर दिया है। अब मैं इस फ़ोन में बोर्ड को अटैच कर रहा हूँ, देखिए। अब देखिए मैं स्मार्ट चार्जर अटैच कर रहा हूँ, तो देखो चार्जिंग डिटेक्ट होता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ही लगाया फ़ोन को, तो आप देखो कितना एम्पेयर, 0.6 एम्पेयर का कंजप्शन है चार्जिंग का। लेकिन डिस्प्ले पे कोई भी चार्जिंग का लोगो नहीं आ रहा, आप देख सकते हो। आप देख सकते हो कोई भी चार्जिंग का लोगो नहीं आ रहा, और एम्पेयर कंजप्शन 0.6 है, मतलब डिटेक्शन खत्म हो गया, क्योंकि मैंने इनपुट से आउटपुट को जोड़ा है, मैंने डिटेक्शन लाइन को यहाँ पे छोड़ दिया है। और यही रीज़न है कि मेरा फ़ोन ये चार्जिंग नहीं ले रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार बोर्ड भी दिखा देता हूँ। एक बार देखिए नीचे माइक्रोस्कोप में मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने अभी क्या किया आप खुद देख सकते हैं। मैंने ये किया कि यहाँ पे देखो 5 वोल्ट आए थे, यहाँ पे देखिए, और यहाँ से मैंने आउटपुट कर दिया 5 वोल्ट का, ये देखिए। लेकिन इसमें ना एक लाइन होती है ये वाली, ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हो ना, ये डिटेक्शन लाइन का कैपेसिटर है। तो टेक्निकली देखा जाए तो 5 वोल्ट इधर भी जाना था, और ये 5 वोल्ट जाके पावर IC के लिए VCDT लाइन में कन्वर्ट करता 0.5 को, ये मैंने छोड़ दिया। तो इस तरीके से अगर मैंने इस IC को इस तरीके से बाईपास किया तो ये कभी भी काम नहीं करेगी, ठीक है। इसको बाईपास में कैसे करूँगा, इसको बाईपास में ऐसे करूँगा कि अगर इसको मुझे बाईपास करना है तो मैं यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, मैं क्या करूँगा कि ये जो जंपर मैंने मारा है, आप थोड़ा देखिएगा, एक कनेक्टिविटी मुझे इस कैपेसिटर पे भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो जंपर मैंने मारा है वो कैसे मारा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही है 5 वोल्ट की सप्लाई जो आ रही है यहाँ पे, ये आ रही है चार्जिंग जैक से, जिसको हम बोलते हैं B बस, इसको हम बोलेंगे V बस। ये चार्जिंग सॉकेट से 5 वोल्ट की सप्लाई आई, मैंने इसको एक जंपर मारा यहाँ पे, तो ये 5 वोल्ट जाएगी सबसे पहले पावर पे, ये VCDT लाइन है, इसमें 2 रजिस्टर लगेगी जो इस 5 वोल्ट को 0.5 में कन्वर्ट करेगी।
ठीक है, और फिर यही वाली वोल्टेज चली जाएगी फिर ये चार्जिंग आईसी पे 5 वोल्ट। अब मेरा चार्जिंग सर्किट यहाँ पे काम करेगा। तो ये जंपर इस तरीके से लगेगा। तो अगर आपके पास कभी भी कोई फ़ोन आए इस तरीके से जो मीडियाटेक का हो और उसमें बस डिटेक्शन की कोई लाइन निकल के पीएम में जा रही हो और वो वीसीडीटी हो, तो जंपर ये ऐसे लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा और भी सर्किट्स हैं जिसमें जो बीवस लाइन, जैसा भी मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, मॉसफेट पे जा रही थी। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो ओबीपी का जो अदर आउटपुट है वहाँ पे कितने वोल्टेजेस हैं। तो आप वोल्टेज डिवाइडर बना के भी आउटपुट बना सकते हैं और चार्जिंग सर्किट को सही कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि जो अभी हमने ये जंपर मारा है तो इससे चार्जिंग सर्किट हमारा फंक्शनल होता है कि नहीं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार फ़ोन को असेंबल करते हैं, उसके बाद अब देखिए मैं इस फ़ोन को पैनल में फिट करता हूँ, ठीक है। और स्मार्ट चार्जर में भी हम देखेंगे कि एम्पीयर कंजप्शन प्रॉपर लेता है कि नहीं, ठीक है। और फास्ट चार्जिंग सर्किट हमारा काम कर रहा है कि नहीं, सब देखेंगे ओबीपी बाईपास करने के बाद। तो ओबीपी को मैंने बाईपास कर दिया है और देखिए मैं स्मार्ट चार्जर में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ पे चार्जर कितना 0.5 1.9 ले चुका है, 2 एम्पीयर का करंट, और चार्जिंग का लोगो देखो आ चुका है। और देखो फास्ट चार्जिंग सर्किट भी ऑन हो चुका है। और देखते हैं चार्जिंग, ये देखिए 12% दिखा रहा है। तो आपने देखा कि हमने बाईपास किया तो फास्ट चार्जिंग 9 वोल्ट का इनपुट हो चुका है, 2 एम्पीयर करंट भी ले चुका है और ये हमारा चार्जिंग भी ओके हो चुका है। तो एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा दूं कि जब भी आप लोग मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करें और ओबीपी बाईपास करने की बारी आए तो उस सिचुएशन में आपको सबसे पहले ओबीपी में इनपुट आउटपुट के अलावा एक तो एससी ओके देखना है, अनेबल देखना है, कंट्रोल देखना है। अगर ये 3 नाम लिखे हैं और ये सीपीयू से या पावर आईसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप उस आईसी को बेहतर है कि बाईपास ना करें, उसको रिप्लेस करें। या फिर ओबीपी आईसी पे बी डिटेक्शन यानी वोल्टेज डिटेक्शन नाम लिखा हो या इस तरीके के कुछ नाम्स लिखे हो और किसी आईसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप उस ओबीपी को बाईपास ना करें। और अगर आपको बाईपास करना ही है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि जंपर किस तरीके से लगाने हैं। इसके अलावा बहुत सारे आजकल चार्जिंग सेक्शन में मॉसफेट भी आ रहे हैं। आजकल ओबीपी आईसी की जगह मॉसफेट लगा हुआ है, जैसे रेडमी नोट 12 में एक मॉसफेट लगाया है, उसको भी हम बाईपास कर सकते हैं। लास्ट मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें दिखाया था। तो अगर इसी तरीके की आपको डीप नॉलेज लेनी है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर यूट्यूब से अगर आप वीडियोस देख के और आप अपने नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।